इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात की थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कंटिन्यू करेंगे आगे तक, तो मेन पार्ट है ये और आगे चैप्टर्स में भी लगेगा। ठीक है, क्या है, सपोज करो यहाँ एक चार्ज है q, कोऑर्डिनेट 0 0 एंड दिस चार्ज इज फिक्स्ड। ठीक है, वही पहले वाली कंडीशन कि चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज, कोऑर्डिनेट 0 0 से फिक्स कर दिया, और सपोज करो यहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है, तो उससे अगला जो पॉइंट होगा दैट इज इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगती। अब आपका यहाँ पर चार्ज है q दैट इज पॉजिटिव 1 कूलम, और आप इसे यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके गए। पॉइंट ए था r1 डिस्टेंस पर, b था r2 डिस्टेंस पर। ठीक है, तो r1 r2, तो आपने देखा a पॉइंट से b पॉइंट पे ले गए चार्ज को, तो a से b आ गया चार्ज प्लस का 1 कूलम, और जब लेके जा रहे हैं तो वही कंडीशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन 0। तो वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another without acceleration is known as electrostatic potential डिफरेंस। क्या मतलब है, मतलब ये है कि वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विदाउट एक्सेलरेशन, नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल ए पर मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला मैंने पहले बताया था KQ/R1, बी पे क्या लिखूंगा KQ/R2, डिफरेंस VB माइनस VA, KQ कॉमन 1 upon R2 minus R1 that is equal to delta V KQ 1 upon R2 minus 1 upon R1। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पोटेंशियल डिफरेंस की सेम स्केलर क्वांटिटी होती है ये, और ऐसा यूनिट होती है इसकी वोल्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, दो पॉइंट्स के बीच का। ठीक है, इसे नोट कर लेना, इससे आगे चलते हैं। अब आपको पता है, सपोज पूरा चार्ज क्यू है और आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो डिफाइंड है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, और आपको पता है KQ 1 upon R2 minus 1 upon R1 that is equal to VB minus VA। अब डेल्टा V के यहाँ पर Q से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड, 1 upon R2 minus 1 upon R1। ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में अगर मैं ये पार्ट ले लूँ, दोनों साइड स्मॉल q से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Q डेल्टा V, अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q R1। आप देखोगे कि Q डेल्टा V ये क्या है, R2 में यहाँ की एनर्जी है B और ये यहाँ की एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो UP माइनस UA। हमने पढ़ा फॉर्मूला KQ1 Q2/R होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो KQ into Q/R पोटेंशियल एनर्जी B की, क्योंकि B R2 डिस्टेंस पर है, KQ into Q/R1 पोटेंशियल एनर्जी A की, तो A डिस्टेंस पर, सॉरी R1 डिस्टेंस पे, तो UB माइनस UB इक्वल टू Q डेल्टा V। इट मींस Q डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा U। हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, इसका मतलब अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, तो आप चार्ज की मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस में कर दोगे, सिंपल है। और इन जनरली हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, इन जनरल Q dV इक्वल टू D। ठीक है, ये आ गया, ये तो पॉइंट चार्ज इसके लिए था। इन जनरल जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो क्या हो गया, अगर छोटी सी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बहुत छोटी सी, तो du इक्वल टू Q इंटू dV। dV बहुत छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज है आगे इस पूरी 12th क्लास में, इसे याद रखना। ठीक है, इसे नोट करो।
इसे नोट करने के बाद आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ये बात याद रखनी है। मैं इसे प्रूफ नहीं कर रहा यहाँ पे, जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब अगर यहाँ पे एक चार्ज है Q और ये Q चार्ज है, ये इनिशियल पॉइंट पर था यहाँ पर, ठीक है, और ये चार्ज ऐसे घूम के यहाँ चला गया, ये डिस्टेंस R फाइनल, और मैं आपसे वर्क डन पूछता हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो आप क्या लिखोगे? KQ इंटू क्यू 1/R इनिशियल माइनस R फाइनल। ठीक है, ये पॉइंट A पर था, ये पॉइंट B पर था। तो यहाँ देखो वर्क डन जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। वर्क डन जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जो कि आ रहा है KQ इंटू क्यू 1/R इनिशियल माइनस R फाइनल। अब क्योंकि वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी फोर्स हुई? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, तो ये बात याद रखनी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपको बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है। और इसी तरीके से इसके अगेंस्ट अगर वर्क डन एजेंसी करेगी तो सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, 1/R फाइनल माइनस R इनिशियल। ये याद रखनी है बात। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव फोर्स वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब ये बात आपको पता लग जाएगी तो इससे आगे हम जरूर चलेंगे। हमेशा जो डिफाइंड है वो ये डिफाइंड है, जो समझने वाली बात है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du हमेशा बराबर होती है माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। इट मींस अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रोस्टैटिक देखूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, so that is equal to minus work done by the electric force. It means change in electrostatic potential energy equal to work done छोटा सा by the external agency, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला ये आ गया कि अगर मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एजेंसी। और इसका फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने? QdV इक्वल टू वर्क डन बाय द एजेंसी। ये फॉर्म आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। पहले कंजर्वेटिव फोर्स पता होनी चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो वर्क डन का फॉर्मूला, फिर एजेंसी का, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। और इन जनरल हम जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। उसके बाद सॉल्व करते 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 हमारे पास आता है कि वर्क डन बाय द एजेंसी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यहां से ही सारे फॉर्मूले निकलते हैं। कहीं भी आप पूरी फिजिक्स में कहीं भी देख लो, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स माइनस और इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे हम डिफाइन करते हैं इंफिनिटी से, हमेशा डिफाइंड है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बात याद रखोगे आप, इसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इससे आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and potential difference। relation between electric field and potential difference important part क्या है? सपोज करो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक, इट मे बी यूनिफॉर्म और इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म, कैसी भी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब सपोज करो आप इस पॉइंट पर थे A पर और आप इस B पॉइंट पर आ गए, यहां से यहां तक आने में आपने डिस्प्लेसमेंट करा dr, और रैंडमली यहां पर इस पॉइंट पे इंस्टेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी और ये एंगल बन रहा था थीटा, और यहां पे आपका चार्ज था q, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकती हैं। इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, आपने डिस्प्लेसमेंट ऐसे चला dr, ये डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है,
क्यू चार्ज को लेके गए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, डी आर डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थीटा एंगल पर। तो आप वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लिखोगे? बेसिक फॉर्मूला क्या लिखते हैं? एफ डॉट डी आर लिखते हैं हम, बेसिक फॉर्मूला, कोई भी वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है। फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक क्यू ई डॉट डी आर। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो ई डॉट डी आर, ठीक है। और आपने अभी पढ़ा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्यू डीवी माइनस में, क्योंकि आप ये पढ़ के आ रहे हो वर्क डन बाय एजेंसी इक्वल टू क्यू डीवी, ये आप पढ़ के आ रहे हो वर्क डन बाय एजेंसी तो क्यू डीवी, यानी अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक को होता है माइनस आ जाएगा, जस्ट रिवर्स होते हैं, तो इट मींस क्यू नीचे आ जाएगा अगर माइनस में, वो सॉरी माइनस पता ना, माइनस डीवी, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखोगे माइनस डीवी इक्वल टू ई डॉट डी आर, इट मींस बहुत छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला आ गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे तक इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये अगर आपको छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और आप ऐसे भी समझ सकते हो डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। और इन जनरल अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन दो पॉइंट का तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए हो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है डी आर, ठीक है, वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स का एफ डॉट डी आर, इसकी वैल्यू क्यू ई डॉट डी आर, चार्ज नीचे आ गया ई डॉट डी आर, आपको पता है वर्क डन बाय एजेंसी क्या होता है क्यू डीवी, ठीक है, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स में माइनस क्यू डीवी हो जाएगा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्यू इक्वल टू माइनस डीवी, यहां वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, आपके पास रिलेशन आ गया डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये ई डी आर कॉस थीटा, और इंटीग्रेट कर दोगे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे निकाल सकते हो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स अ इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसे बहुत अच्छे से याद रखना और ध्यान रखना कैसे आया। इसके बाद जब आप इसे कर लेंगे तो कुछ जनरल बातें इसमें हम करेंगे। कुछ स्पेशल केसेस, अब आपको पता है dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, और ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे dv बाई डी आर माइनस में इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी आ जाता है, ठीक है, dv बाई डी आर इक्वल टू इलेक्ट्रिक, और ऐसे भी आ जाता है, अगर आप इसका मॉडल निकालोगे तो इसका भी आ जाएगा का मॉडल, ठीक है, यहां से ये आया। अभी dv बाई डी आर क्या होता है? dv बाई डी आर आप देखो तो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, और इस dv बाई डी आर को बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि आप एक पॉइंट पर थे और दूसरे पॉइंट पे गए, तो मान लो यहाँ पे पोटेंशियल v था, तो यहाँ v माइनस dv रह गया, ठीक है, इस पॉइंट पर, और ये डिस्प्लेसमेंट था d और इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसे, ठीक है। तो a पॉइंट से b पॉइंट पे गए तो यहाँ पोटेंशियल a पॉइंट पे v था, b पॉइंट पे v माइनस dv हो गया, ठीक है, और dr डिस्प्लेसमेंट चले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी। तो अब अगर आप समझो तो dr चलने में कितना पोटेंशियल चेंज हुआ? माइनस dv, एक में कितना हुआ? माइनस dv बाय dr, दैट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्यों है वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट इज वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, ठीक है। जब आप इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझ लोगे, हमें स्पेशल केसेस की क्या बात कर रहा था? स्पेशल केस, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। कंडीशन देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, पैरेलल होगी, और सपोज करो ये पॉइंट ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे होगी, और ये पॉइंट ऐसे है बी पॉइंट, और ये मान लो डिस्टेंस आ रहा है, और यहाँ थीटा इक्वल टू 90 है। तो आप क्या देखते हो? आप dv का फॉर्मूला क्या लिखोगे? माइनस ई डॉट डी आर, और इंटीग्रेट कर दोगे dv, कहां से a पॉइंट से b पॉइंट गए तो va का पोटेंशियल vb
और यहाँ 0 से r तक, तो आप देखते हो ये आ जाएगा VB माइनस V, और यहाँ एंगल कितना बनना है EDR cos 90, 0 से r, cos 90 0 होता है, तो आप देखोगे VB माइनस V इक्वल टू 0, यानी VB इक्वल टू V। क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 0 के बराबर आया, यानी एक पॉइंट का पोटेंशियल दूसरे पॉइंट के बराबर है, B का पोटेंशियल A के बराबर है। कब बराबर है? जब हम 90 डिग्री पे जाओगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक केस, इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने बता ही दिया है। इसके बाद केस सेकंड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हो r, तो आप देखोगे थीटा 0 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो आप क्या लिखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू E dr cos 0, E बाहर आ जाएगा, dr का इंटीग्रेशन 0 से r, और यहाँ VA से VB, तो आप देखोगे VB माइनस VA इक्वल टू E इंटू आर माइनस में। सिंपल फॉर्मूला है इसका, मतलब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो माइनस E इंटू मल्टीप्लाई डिस्टेंस, कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और एंगल 0 डिग्री हो, केस है। और आप ऐसे समझ लो VA माइनस VB इक्वल टू E इंटू आर, ठीक है। क्या मतलब हुआ? A पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, B पॉइंट का पोटेंशियल कम है, क्योंकि VA माइनस VB आ रहा है पॉजिटिव, इट मींस VA इज ग्रेटर देन VB, ठीक है। तो इससे पता चलता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए समझना आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे की तरफ जाते हो, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हो, तो पोटेंशियल कम होता है, पोटेंशियल कम होता है, ये याद रखिए, आपके सामने प्रूफ कर दिया मैंने। तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है, ये बात याद रखनी है। एक क्वेश्चन देता हूं, उसको समझने की कोशिश करना। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, आपको ये पॉइंट दे रखे हैं A B C D, बराबर डिस्टेंस पर है R R R। मैं पोटेंशियल के बारे में बात करता हूं, तो आप देखो A और B परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर, तो VA बराबर VB होगा, और A का पोटेंशियल C से ज्यादा होगा, और A का पोटेंशियल D से कम होगा, क्योंकि पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे जाओगे तो घटेगा, पीछे जाओगे तो बढ़ेगा, परपेंडिकुलर चलोगे तो सेम रहेगा। इट मींस सबसे ज्यादा पोटेंशियल D का है, ठीक है, VA से बड़ा है, और VA बराबर VB है, और ये दोनों बड़े हैं VC से। ऐसे देखते हैं पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल रिलेशन निकालने के बाद, ठीक है। ये सिंपल मैंने बात करी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में निकालने के लिए, ठीक है, जनरल बातें हैं, बोर्ड तक और थोड़ा आगे आप रीड वगैरह दोगे तो आराम से कर पाओगे। तो नॉन यूनिफॉर्म के केसेस में बाद में डिस्कस करेंगे, जेई मेंस और एडवांस वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसे कर लेना, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच।